हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जीके जीएस एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 का ये जो है 9वां वीडियो है। अगर आपने बाकी वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर मालूम हो तो आप आंसर भी दे सकते हैं। देखिए, हमारा नंबर 1 क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं की राजनीति को संवैधानिक आंदोलन क्यों कहा गया? ठीक है, संवैधानिक आंदोलन जो है कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं की नीति को क्यों बोला गया था, है ना? तो इस कारण बोला गया, वे ब्रिटिश संविधान के भीतर सुधार चाहते थे। जो ब्रिटिश संविधान आया था उसके भीतर वो क्या करना चाहते थे? सुधार चाहते थे। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर, बंगाल विभाजन के विरोध ने किस नए राजनीति विचार को जन्म दिया? बंगाल जो विभाजन था इसको विरोध में किस जो है राजनीति विचार को जन्म दिया? तो उग्र राष्ट्रवाद। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, हमने जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन जो है ऐड किया है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इन दिनों जो है एनसीईआरटी का ही जो है आपका क्या हो रहा है, एग्जाम में पूछा है। तो देखिए, क्लास जो है वाइज, चैप्टर वाइज और पेज नंबर वाइज हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए नंबर 3 क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का सबसे स्थायी प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? स्वदेशी जो आंदोलन था उसका सबसे स्थायी प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा था? तो शिक्षा और उद्योग के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विद्युत क्षेत्र में स्थित चार्ज पर लगने वाला बल किस पर निर्भर करता है? जो विद्युत आवेश होता है, जिसको हम लोग विद्युत क्षेत्र में जो है बोल रहा है, वहाँ पे जो चार्ज पर लगता है आवेश, है ना, उस जो है वो किस लगने वाला जो है किस पर निर्भर करता है बल? तो चार्ज और क्षेत्र की तीव्रता पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, गांधी जी द्वारा सत्याग्रह को आत्मबल का प्रयोग क्यों कहा गया? सत्याग्रह को जो है आत्मबल का प्रयोग गांधी जी द्वारा जो है क्यों कहा गया था? तो क्योंकि यह नैतिक शक्ति पर आधारित था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह नैतिक शक्ति पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन की वापसी का सबसे निर्णायक कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का जो है ये जो हुआ था आपका 1920 में शुरू हुआ था और 1922 तक चला था, है ना। इसका यह कारण था कि चौरे चौरे का हिंसा जो है घटना उत्तर प्रदेश में हो गया था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या थी? भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या थी? तो स्वतः स्फूर्ति जन आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 को। देखिए, क्लास 10 है, चैप्टर नंबर 3 और पेज नंबर आपका जो है 76 है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा चक्र ऊर्जा उत्पन्न करता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कौन सा चक्र ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो केब्स साइकिल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्रिप्स मिशन की विफलता का मुख्य कारण क्या था? देखिए, क्रिप्स मिशन जो था ये भारत में आया था 1942 में, याद रखिएगा। और इसकी विफलता का कारण था तो तत्काल सत्ता हस्तांतरण न होना। तत्काल सत्ता जो था हस्तांतरण नहीं हो पाई, वो जो है उसको क्या कर दिया? विफल बना दिया। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में अमारा किसे कहते थे? अमारा जो होता था वो विजयनगर साम्राज्य में जो है ना, वो किसको बोलते थे? तो उच्च प्रशासनिक अधिकारी को क्या बोलते थे? तो अमारा बोलते थे। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 में, है ना। किसने की? हरियर, है ना, और किसने की थे? तो एवं बुक्का ने। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 11 नंबर, बहमनी राज्य की स्थापना के समय सुल्तान कौन थे? बहमनी राज्य का जो स्थापना हुआ था उस समय सुल्तान कौन थे? तो निजामुद्दीन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय का योगदान किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण था? कृष्णदेव राय का योगदान बोला है किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण था? तो साहित्य एवं कला के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही, ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्य साम्राज्य में चाणक्य का योगदान किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण था? चाणक्य जो थे ये क्या थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? ये जो है गुरु थे। ठीक है, प्रधानमंत्री जिसको बोलते हैं, है ना। इनका जो है योगदान किस क्षेत्र में था? तो राजनीतिक और प्रशासन के क्षेत्र में था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही उत्तर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, मानव शरीर में सबसे तेज गतिशील कोशिका कौन सी है? सबसे तेज गतिशील कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका तंत्र होती है, तंत्रिका कोशिका जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नगरों में गली नाली की योजना से क्या पता चलता है? गली जो नाली था हड़प्पा सभ्यता में, उससे क्या पता चलता है? तो उत्तर नगर नियोजन, है ना, उन्नत नगर नियोजन। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में खगोल और गणित के क्षेत्र में प्रमुख योगदान किसका था? ठीक है, गुप्त काल में बोला है तो आर्यभट्ट का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
प्रकाश का अपवर्तन किस नियम के अनुसार होता है? प्रकाश का जो अपवर्तन होता है किस नियम के अनुसार होता है? तो स्नेल का नियम, है ना। स्नेल का जो नियम होता है वो क्या होता है? कहता है कि साइन आई, है ना, बटा साइन आर, यही जो है स्नेल का नियम कहता है। तो इसमें जो है प्रकाश का अपवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर, राज्यसभा का अस्तित्व संघवाद को कैसे सुदृढ़ करता है ना। राज्यसभा का जो अस्तित्व होता है संघवाद को कैसे तो सुदृढ़ करता है ना, तो राज्यों को प्रतिनिधित्व दे करके, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघ शब्द का प्रयोग यह दर्शाता है कि संघ अविभाज्य है। संघ अविभाज्य यानी जो भारत के जितने भी राज्य हैं ये क्या अविभाज्य हैं, है ना, बिना विभाजन के। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई वस्तु सरल हार्मोनिक गति कर रही है, इसकी अधिकतम त्वरण किस समय पर होती है? ठीक है, हार्मोनिक गति, सरल हार्मोनिक गति करेगी तो इसका अधिकतम त्वरण किस पर होगा? तो अधिकतम त्वरण विस्थापन पर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, भारतीय संघ में राज्य निर्माण की प्रक्रिया को सरल क्यों रखा गया है? राज्य निर्माण की प्रक्रिया को सरल क्यों रखा गया है? तो लोकतांत्रिक लचीलेपन हेतु। लोकतांत्रिक लचीलेपन हेतु राज्य निर्माण के जो है प्रक्रिया को सरल रखा गया। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन किस सूची प्रणाली पर आधारित है? शक्तियों का विभाजन जो है कितने सूची पर आधारित है ना, तो 3 सूचियों पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। एक होता है समवर्ती सूची, आपको मालूम होगा, एक होता है राज्य सूची और एक संघ सूची, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन की शक्ति संसद को देने का उद्देश्य क्या था? राज्य पुनर्गठन को जो है संसद को देने का उद्देश्य यह था कि लोकतांत्रिक लचीलापन बना रहे। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघवाद की सबसे बड़ी चुनौती वर्तमान में क्या है? संघवाद की सबसे बड़ी चुनौती वर्तमान में क्या है? तो क्षेत्रीय असमानता। सभी क्षेत्रों में क्या है? अभी समानता नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल मिट्टी का रंग किस कारण होता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी भी है। लाल मिट्टी का जो है रंग किस कारण लाल होता है? तो लौ ऑक्साइड के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 और पेज नंबर 54। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघवाद का मूल दर्शन क्या है? संघवाद का जो मूल दर्शन क्या है? तो एकता में विविधता। एकता में भी क्या है? विविधता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 नंबर क्वेश्चन, संघीय ढांचे में राजनीतिक परिपक्व का अभाव किस रूप में दिखता है? राजनीतिक परिपक्व का अभाव किस रूप में दिखता है? तो केंद्रीय राज्य संघर्ष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही उत्तर हो जाएगा। तो संघीय ढांचे में जो है केंद्रीय राज्य संघर्ष के कारण जो है राजनीतिक परिपक्व का अभाव दिखता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वापसी मानसून किस महीने में से शुरू होता है? यानी मानसून का जो है वापसी किस महीने में होता है? तो अक्टूबर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेंटल की औसत मोटाई लगभग कितनी है? मेंटल जो होता है इसकी औसत मोटाई कितनी होती है? तो 2900 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। मेंटल की ऊंचाई 2900 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात निम्न दाब क्षेत्र से संबंधित होते हैं, यह किस अध्याय में वर्णित है ना? तो वायुमंडल। चक्रवात जो है वायुमंडल में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? अस्थायी जो बेरोजगारी है इसका प्रमुख कारण क्या है? तो मौसमी कारक। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो, यानी अस्थायी बेरोजगारी का प्रमुख कारक मौसमी कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या पिरामिड किसका संकेत देता है? जो जनसंख्या पिरामिड होता है किसको संकेत देता है? तो लिंग व आयु संरचना। लिंग व आयु संरचना को जो है जनसंख्या पिरामिड क्या करता है? संकेत देता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनलैंड के टुंड्रा वन में गर्मी में क्या होता है? टुंड्रा जो वन होता है ग्रीनलैंड का, उसमें गर्मी में क्या होता है? तो केवल ऊपरी सतह पिघलती है। जो ऊपरी सतह होती है वही क्या होती है? पिघलती है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, प्रेरी घास भूमि किस महाद्वीप में सबसे अधिक है? प्रेरी जो घास भूमि है किस महाद्वीप में सबसे अधिक है? तो दक्षिण अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसारी ऊर्जा के उदाहरण कौन से हैं? अपसारी ऊर्जा के उदाहरण कौन सा है? तो पवन, जल और सौर्य, है ना। ये क्या है? अपसारी ऊर्जा के उदाहरण। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36 नंबर, सीमांत लाभ उत्पाद यानी एमआरपी का अर्थ क्या है ना? मैक्स रिटेल प्राइस लिखता है ना ये, तो इसका अर्थ क्या होता है? तो अतिरिक्त श्रमिक से प्राप्त अतिरिक्त लाभ। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म की AR व D कर्व के बीच संबंध क्या है? पूर्ण जो प्रतिस्पर्धा होता है इसमें फर्म के AR व D के जो है कर्व के बीच क्या संबंध होता है? तो AR = D होता है। कहाँ पे? तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वित्तीय घाटे के स्थायी प्रभाव क्या हो सकते हैं? वित्तीय जो घाटा होता है इसका स्थायी प्रभाव क्या हो सकता है? तो सभी विकल्प सही, यानी ब्याज दर बढ़ सकता है, निवेश घट सकता है और मुद्रास्फीति बढ़ सकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे अधिक कैल्शियम किस अंग में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा कैल्शियम जो होता है किस अंग में पाया जाता है? तो हड्डियों में जो होता है क्या होता है? सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की मुख्य साइट कौन सी है? क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसमें प्रकाश संश्लेषण की मुख्य साइट कौन सी होती है? तो थाइलाकोइड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त में सबसे लंबी जीवन अवधि वाली कोशिका कौन सी है? सबसे जो है लंबी किसकी अवधि होती है मानव रक्त में किस कोशिका की? तो WBC यानी जिसको हम लोग लिम्फोसाइट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में कौन सा अंतर है ना? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कौन सा अंतर होता है? तो दोनों, यानी प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है और प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। यानी प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस का अभाव होता है ना, ये भी सही है। और ये जो है आपका प्रोकैरियोटिक होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। दोनों सही है, दोनों आपका। किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है? किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है? तो विटामिन डी की कमी से। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न बनना। ये भी आप अच्छे से याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किन दो गुणों पर निर्भर करता है? गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है किस दो गुण पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान एवं दूरी, ये दोनों गुणों पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, किसी वस्तु का भौतिक द्रव्यमान और गतिक द्रव्यमान समान क्यों होता है? भौतिक और गतिक द्रव्यमान समान क्यों होता है? तो अनुभव और सिद्धांत के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तत्वों की आवर्त सारणी किसने बनाई थी? देखिए, तत्वों की जो आवर्त सारणी है किसने बनाई थी? तो मेंडलीव ने बनाई थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो द्वारा होप मिशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये करंट अफेयर का आपको क्वेश्चन है। होप मिशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लद्दाख में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्तीकरण किसे कहते हैं? आवर्तीकरण किसे कहते हैं? तो गुणों का आवर्ती होना। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के आयन किसे कहते हैं? धातु के जो आयन होते हैं किसे कहते हैं? तो कैटायन को। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला AI संचालित बैंक राइट बैंक कहाँ लॉन्च किया गया? AI संचालित बैंक राइट बैंक कहाँ लॉन्च किया गया था? तो मलेशिया में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सेमीकंडक्टर के लिए पहली एंड टू एंड ओसेट पायलट लाइन सुविधा कहाँ शुरू की गई है? तो सानंद, गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया क्या होती है? एंडोथर्मिक जो प्रतिक्रिया होती है क्या होती है? तो ऊर्जा अवशोषित करती है। एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया जो है ऊर्जा अवशोषित करती है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में BCCI द्वारा खिलाड़ियों के फिटनेस मापन हेतु योयो टेस्ट के अलावा कौन सा नया टेस्ट शुरू किया गया है? योयो टेस्ट के अलावा कौन सा नया टेस्ट शुरू किया गया है? तो ब्रोंको टेस्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में कौन शामिल हुआ? बिग कैट अलायंस में जो है अगस्त 2025 में कौन शामिल हुआ? तो नेपाल। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन विन्यास किसे दर्शाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे दर्शाता है? तो इलेक्ट्रॉन का वितरण, यानी इलेक्ट्रॉन को जो है किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बांटा गया। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा होगा? आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्रेस भी कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक है। और ये जो आपका जो है, अगर आपने अभी तक जो है 8 वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जाकर जो है डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जो है उसका लिंक हमने नीचे डाल रखा है या प्लेलिस्ट में इसको ऐड कर लिया है, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।